नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट और मैं हूं शशांक सिंह। खबर जुड़ी हुई है ऋषभ पंत और उनकी मेडिकल अपडेट से। जो लेटेस्ट मेडिकल अपडेट बीसीसीआई की तरफ से आई है और साथ ही साथ में आखिर अब उनकी जो सर्जरी है या सर्जरीज हैं वो कैसे होंगी, कितना समय उन्हें वापसी में लग सकता है। तो बड़ी खबर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई जो इस वक्त आ रही है वो ये, अगर मैं आपको सबसे पहले बीसीसीआई की स्टेटमेंट दिखाऊं जो एक दिन पहले आई थी, उसमें आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं दूसरे पैरा के अंतिम 3 लाइंस में कि ऋषभ पंत विल अंडरगो अ सर्जरी। तो ये बात साफ तौर पर बीसीसीआई ने कंफर्म कर दी है। और दूसरी बात ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने किसके लिए कहा है, लिगामेंट टियर्स। आप इस बात को ध्यान से देखिए, टियर्स। तो ये दो बातें आपको इस स्टेटमेंट के जरिए नजर आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको इसकी एक आगे बात भी बता देता हूं। अभी तक आपको ये पता है कि एमआरआई अभी ऋषभ पंत का दाएं घुटने और टखने का नहीं हुआ है, क्योंकि उनके घुटने और टखने में यानी नी और एंकल में सूजन है। तो इसके चलते उनका जो एमआरआई है वो नहीं हो सका है। अब वो मुंबई में शिफ्ट कराए जा चुके हैं कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां पर उनका जो ख्याल रखा जा रहा है वो सीनियर ऑर्थोपेडिक और बहुत ही जाने माने दिनशॉ पर्दीवाला, उनकी निगरानी में वो है। बीसीसीआई के पैनल जो डॉक्टर्स हैं और जो एनसीए है वहां वो भी उन पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जो अहम खबर है वो ये कि ऋषभ पंत को डबल सर्जरीज हो सकती हैं, यानी कि 2 सर्जरीज हो सकती है जो अभी खबर निकल कर आ रही है। और उसमें दाएं घुटने और दाएं टखने के लिगामेंट टियर्स की खबर सामने आ रही है। तो ये 2 सर्जरीज उन पर परफॉर्म हो सकती है। और दूसरी बात ये समझ में आ रही है, जो कहा जा रहा है, ये पहले भी बात आई थी कि उनका जो ऑपरेशन हो सकता है वो यूएस या यूके में हो सकता है। लेकिन अभी सामने जो बात आ रही है वो ये कि लंदन में ये डबल सर्जरीज उनकी हो सकती हैं। और वो जब पूरी तरह से वो तब ही रिटर्न करेंगे जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। सक्सेसफुल रिकवरी के बाद ही उनकी वापसी होगी। ये कुछ इस तरीके की बातें हमने ये अमूमन देखा है कि बीसीसीआई जो अपने सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स होता है उनको विदेश में उनकी सर्जरीज करवाता है और उनको वहां से रिकवर करवा कर ही वापस बुलाता है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन जो होता है वो एनसीए में होता है, वहां पर वो खिलाड़ी तैयार होता है, वापस से अपनी फिटनेस रीगेन करता है। तो ये ही प्रोसीजर कुछ ऋषभ पंत के साथ हो सकता है। लेकिन जो 2 अहम बातें हैं जो अपडेट में ये समझ में आ रहा है वो ये कि डबल सर्जरीज परफॉर्म हो सकती हैं ऋषभ पंत पर, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि उनको वापसी में अगर ऐसा होता है तो कम से कम भी नहीं तो 6 से 9 महीने तक का समय लग सकता है। और अगर इतना समय लगता है तो आप एक चीज समझ लीजिए कि ऋषभ पंत ना तो आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिखेंगे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 4 टेस्ट सीरीज में, ना आपको आईपीएल में दिखाई देंगे, ना ही वो आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दिखाई देंगे अगर भारत क्वालिफाई करता है, और ना ही वो आपको एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई में दिखाई दे सकते हैं अगर इतना लंबा समय उन्हें लगने जा रहा है। तो ये 2 बड़ी अपडेट्स हैं ऋषभ पंत से जुड़ी हुई। जो खबर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से आ रही है उसमें यह कहा गया है कि ऋषभ को इस वजह से मुंबई में लाया गया क्योंकि वहां पर उनको बहुत ज्यादा अटेंशन हो रहा था, बहुत ज्यादा उनको रेस्ट नहीं मिल पा रहा था, इतने लोगों का मिलने का तांता लगा हुआ था। तो इस वजह से टू अवॉइड टू मच अटेंशन ये कदम उठाया गया। और अब यहां पर वो हाई सिक्योरिटी में रहेंगे, फैमिली मेंबर्स को ही इजाजत होगी मिलने की, इसके अलावा कोई उनसे नहीं मिलेगा। और जब तक वो रिकवर करते हैं अपनी जो चोटें हैं, वुंड्स हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर्स जो है वो अगला कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे उनकी जो लिगामेंट इंजरी है उसको लेकर। इसके अलावा जो बात कही है वो ये कि एक बार डॉक्टर्स ये डिसाइड कर ले कि वो फिट इनफ हैं कि उनको ट्रैवल किया जा सके, क्योंकि अब यहां से लंदन तो एयर एम्बुलेंस नहीं होगी, देहरादून से यहां तक तो एयर एम्बुलेंस कर ली गई। तो ये एक चीज थी। तो ऐसे में जैसे ही डॉक्टर्स ये मानते हैं कि वो फिट इनफ है टू ट्रैवल, तब उन्हें लंदन भेजा जा सकता है सर्जरी के लिए। और इसमें हमें ये नहीं पता, तो अनिश्चितकालीन के लिए वो बाहर हो सकते हैं, यानी कि हमें नहीं पता कि वो कितना समय लगेगा उन्हें रिकवरी में। लेकिन एक बार ये सूजन खत्म हो जाए
उसके बाद उन पर एमआरआई हो जाए। डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला जो है वो उनकी टीम जो है वो डिटरमिन करेगी कि कैसे ये जो पूरा ट्रीटमेंट का जर्नी होगा वो कैसा होगा। और इसके बाद जो 2 सर्जरीज होनी है, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, दायां घुटना और दायां टखना, यानी राइट नी एंड राइट एंकल पर उनकी सर्जरी होनी है। यानी कि करीब करीब आप मान के चलिए कि वो 8 से 9 महीने बाहर हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त ऋषभ पंत को लेकर है। यानी अब जो मौका है वो बाकी खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट में तो रहेगा, लेकिन ऋषभ पंत के लिए हम सबकी दुआएं हैं कि वो कम से कम वो ठीक है। और अब उनकी सर्जरीज, अब बीसीसीआई पूरा उनका ध्यान रख रहा है, तो बीसीसीआई की निगरानी में जो भी उनके साथ किया जाएगा वो बिल्कुल बेस्ट अवेलेबल होगा, ताकि वो वापस से उसी तरीके से लौटे जिस तरीके से वो एक्सीडेंट से पहले थे। इसलिए बीसीसीआई ये सारे कदम उठा रहा है। हमारी दुआएं उनके साथ है। वो जब वापस आएंगे तो और बेहतर होकर वापस आएंगे, भले ही उन्हें लंबा समय लगे। फिलहाल खबर को लेकर आपके अगर कोई राय है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय भेज सकते हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।